Hello students, मैं Anushka. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So students, our subject will be financial management today, and our chapter will be capital budgeting, and topic will be calculation of IRR, internal rate of return. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर कैपिटल बजटिंग का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ये सबसे लेंदी है और ये बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा टिपिकल है। तो इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दें, नोट करते चलें, ठीक से ध्यान दें आप लोग। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। मीनिंग ऑफ IRR, मतलब मीनिंग क्या है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, नोट करें। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न of a capital budgeting project is the discount rate at which the net present value मतलब NPV of a particular project is 0। स्टूडेंट्स, वो डिस्काउंट रेट जहां पर जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और वो 0 आ जाए तो वही हमारा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो हमारा थ्योरी का था मैटर, इसको नोट कर लीजिए। एमसीक्यूज में आ जाता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है, जहां पर एनपीवी 1 है, 0 है, 2 है, 3 है। तो जहां पर एनपीवी 0 है दैट इज आवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाऊंगी। फॉर्मूला नोट करेंगे आप लोग अब मेरे साथ। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां IRR पूछा जाएगा वहां पर 2 डिस्काउंट रेट्स गिवन होंगे और उसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले में भी हमें 2 डिस्काउंट रेट का यूज करना है, एक लोअर होगा और एक हायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 12% है, 17% है तो 12 वाला लोअर है एंड 17 वाला हायर है। आपको 10% दिया है, 15 दिया है, तो 10 इज लोअर एंड 15 इज हायर। फॉर्मूला नोट करिए। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू
lower rate plus lower rate NPV मतलब lower rate net present value minus lower rate net present value divide by lower rate net present value minus higher rate net present value, bracket close, then higher rate minus lower rate. ये इतना बड़ा हमारा फॉर्मूला है. मिडिल ब्रैकेट लोअर रेट बाहर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट क्लोज, ऊपर लिखेंगे लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइड करेंगे लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हायर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज हायर रेट माइनस लोअर रेट. ठीक है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, बट यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा. फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नोट करवाती हूँ आप लोगों को अब. इस क्वेश्चन में आपको दो रेट दे रखे होंगे. सबसे पहले ईयर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, कैश फ्लोज दे रखे हैं 50,000, 40,000, 20,000, again 20,000 and 10,000. ये हमें दे रखा है. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स भी हमें दे रखे हैं. ये दो तरह के फैक्टर्स हमें दे रखे हैं दो रेट्स पर, मतलब हमें 12% पर भी दे रखे हैं एंड 17% पर दे रखे हैं. आप देखिए दो रेट दे रखे हैं 12%, 17%. इसका मतलब ये लोअर रेट है एंड ये हायर रेट है, ध्यान रखें. तो फैक्टर्स हमें गिवन है ईयर 1 का 0.893 12% का, और उसका है 0.855. ईयर 2 का 12% का है 0.797 एंड 17% का है 0.731. ईयर 3 का है हमारे पास 0.712, 0.624. ईयर 4 का है 0.636, 0.534. ईयर 5 का है 0.567, 0.456. ये हमें फैक्टर्स दे रखे हैं. थोड़ा सा और दे रखा है हमें. इनिशियल इन्वेस्टमेंट
इज ₹1,00,000। IRR का मतलब वो है जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ रही हो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 1,00,000 दे रखा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इन दोनों रेट्स की। तो ये वर्किंग नोट है हमारा, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट IRR। ये हम लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन दोनों रेट्स की हेल्प से हम अलग अलग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नोट करिए, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन कैश फ्लोज 50,000, 40,000, 20,000, 20,000, 10,000। ठीक है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर्स, ये हमारे 12% का अलग है। सबसे पहले 12% के नोट करेंगे, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। ठीक है। हम क्या करेंगे, कैश फ्लो को जब हम अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 12% रेट पर। मल्टीप्लाई करते जाएं, 50,000 इंटू 0.893, 44,650, देन 40,000 इंटू 0.797, 31,880, 20,000 इंटू 0.712, 14,240, 20,000 into 0.636, 12,720, 10,000 into 0.567, 5,670। हमने अभी 12% की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। ये मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी थी। इसको नोट कर लीजिए। अब हम अपना निकालेंगे 17% पर। ईयर वही है, कैश फ्लोज वही है, बस जो हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स लेने हैं वो 17% वाले लेने हैं। नोट करें साथ साथ, 0.855, 0.731, 0.624, 0.534, 0.456। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू।
at 17%. 50,000 into 0.855, 42750. 40,000 into 0.731, 29240. 20,000 into 0.624, 12480. Then 20,000 into 0.534, 10680. 10,000 into 0.456, 4560. ये हमारी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 99710। ये हमारा 17% का प्रेजेंट वैल्यू आ गई 99710। स्टूडेंट्स, जो हमने 12% वाली निकाली थी उसका जो टोटल आया था दैट वाज 109160। 109160। इससे पहले जो हमने 12% पर निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू, उसका टोटल था 109160। तो हमें 12% पर अपनी प्रेजेंट वैल्यू पता लग गई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12% पर, और ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमें पता चल गई 17% पर। अब इनकी हेल्प से हम अपनी IRR निकालेंगे, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए। फॉर्मूला IRR equals to lower rate plus lower rate NPV divide by lower rate NPV माइनस हायर रेट NPV। जो हमने फॉर्मूला पीछे लिखा था वही नोट करिए देखकर। फिर है हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये हमारा फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए हमें क्या क्या पता है। लोअर रेट पता है 12% है, प्लस लोअर रेट NPV। लोअर रेट की NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट 2 अपना लोअर रेट NPV निकाल लेंगे। लोअर रेट का मतलब है 12% पर हमें NPV निकालनी है। NPV का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने अपनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 12% पर, तो हमारी आई थी 109160 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 1 लाख का दे रखा है क्वेश्चन में। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गई 9160। लोअर रेट NPV हमारे पास आ गई है 9160। नोट कर दें 9160 डिवाइड बाय अगेन लोअर रेट NPV मतलब 9160 माइनस हायर रेट NPV मतलब 17% पर NPV क्या होगी निकाल लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट 3 हायर
रेट एनपीवी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर जो हमारी आई थी 17% पर, 17% हमारा हायर रेट है, उस पर जो एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू आई थी डेट वाज 99710। इसमें से हम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, हमारा माइनस में आएगा क्योंकि ये नंबर हमारा छोटा है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले, हम लोग आगे चलते हैं। फिर ये हमारा आएगा माइनस में 290, माइनस में आएगा 290, तो हमारी ये एनपीवी हो गई माइनस में 290, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, इनटू हायर रेट 17% है, लोअर रेट 12% है, नोट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12% प्लस 9160 डिवाइड बाय 9160, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 290, 17 माइनस 12 5, तो 12% प्लस 9160, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 9160 प्लस 290 तो आएगा 9450 इंटू 5, 12% प्लस 9160 को डिवाइड करिए, 9160 डिवाइड बाय 9450 डिवाइड हमने किया, हमारे पास आ जाएगा 0.969 इंटू 5, 12% प्लस 0.969 इंटू 5 आ जाएगा 4.845, ये भी परसेंट में है क्योंकि ये दोनों भी परसेंट में थे, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 16.85%। कुछ नहीं किया हमने, लोअर रेट की एनपीवी निकाली, जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई थी उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस किया, लोअर रेट की एनपीवी लिख दी, माइनस सेम वे में हायर रेट की एनपीवी निकाली, हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर है 16.85%। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम 16.85% पर अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आएगी, यही होता है आईआरआर। और इसको आंसर में हमेशा परसेंट जरूर लिखें, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके। इसको आप लोग रिवाइज करें, नहीं आए तो फिर से पूछ लें। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।